प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के बीच सेब का सीजन भी जारी है। फसल आम सालों के मुकाबले आधे में है, लिहाजा मांग बढ़ी है। लेकिन जब अदानी समूह समेत हिमाचल में काम करने वाली दूसरी कंपनियों ने अपने दाम तय किए तो कम दामों को देखते हुए बागवानों ने कंपनी का बायकॉट कर दिया। प्रदेश में काम कर रही 18 कंपनियों में सबसे बड़े शेयर वाली अदानी कंपनी के पास केवल एवरेज का सिर्फ 2% से पहुंचा। ऐसे में किसान संयुक्त किसान मंच के संयोजक ने कहा कि कंपनियों ने बहुत कम दाम खोले हैं, जिसको नकारते हुए बागवानों ने कंपनियों का बायकॉट किया। साथ ही हरीश चौहान ने इन कंपनियों पर दाम तय करने के लिए नियम तय करने की भी बात कही। उसमें सबको बात करनी चाहिए और वो शेयर है केंद्र का, वो लगभग पिछले 1983 से हिमाचल प्रदेश को आता है। उसी के माध्यम से तो हमें जो है MIS का पैसा मिलता है। वो भी एक बहाना है सरकार के पास कि केंद्र का पैसा नहीं आया। उसके लिए सबको बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भी उतनी जिम्मेदार है उसके लिए, उनको बात करनी चाहिए। इस बार सीजन जो है वो बुरी तरह से बागवानों का खराब हुआ है। एक तो फसल बहुत कम थी पहले, और बरसात जो है हिमाचल प्रदेश में इतनी हुई है, इतनी बड़ी त्रासदी हुई है इस बार हिमाचल प्रदेश में। बागवानों के बहुत सारे जो है ऑर्चर्ड्स बह गए, बहुत सारा नुकसान बागवानों को हुआ और रेट में पतझड़ हो गया बागवानों के ऑर्चर्ड्स में, बीमारियां लगी। और इस मॉनसून ने जो है हमारी फसल को, एक तो पहले ही आधी फसल थी उसको और आधा कर दिया। साथ में जो हिमाचल प्रदेश में 18 कंपनियां जो काम कर रही है, खरीदी सेब की करती है, जिसमें कि सबसे बड़ा प्लेयर अदानी है और अन्य बाकी कंपनियां हैं, मदर डेयरी है, चाहे देवभूमि है, चाहे बीजा है, बहुत सारी कंपनियां हैं। उनके जो रेट तय हुए वो रेट इस बार जो है लगभग 20 अगस्त के आसपास उन्होंने खोले, अदरवाइज 15 अगस्त के आसपास खुलते थे। और वो रेट जब मार्केट में सेब 150 के आसपास किलो के हिसाब से बिक रहा था, सरकार ने हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि आप लोगों ने जो मेहनत हम किसानों बागवानों की थी, आप मीडिया के साथियों की थी, किलो के हिसाब से इस बार सेब बिकना शुरू हुआ। उसमें 150 तक सेब बिक रहा था और कंपनियों ने जो रेट खोला वो 95 रुपए के आसपास रेट खोला, 20 रुपए से 95 रुपए। यानी कि कंपनियों ने इस बार भी बागवानों को जो है वो अपने चुंगल में फंसाने का एक कोशिश की और नाकाम कोशिश की, जिसमें कि इस बार भी जो एक्सप्लॉइट करने का एक बड़ा षड्यंत्र जो है कंपनियों के द्वारा यहां किया गया और इतने कम दाम खोले गए और उस दाम को जो है किसानों बागवानों ने नकारा है। इस साल किसानों बागवानों ने सीधा ही बाइकआउट किया, खासकर अदानी को और अन्य कंपनियों को। और उस प्रेशर में उन्होंने जो है 10 रुपए रेट फिर बढ़ाए, 110 के आसपास, 105 के आसपास पहुंचे, 5 रुपए एक दिन पहले फिर बढ़ाए, 110 के आसपास पहुंचे। लेकिन फिर भी किसानों बागवानों ने उनको सेब नहीं दिया और कंपनियों को यह सिखा दिया कि अगर आप 350 या 400 रुपए किलो से मंडियों में बेचते हो, हमारे से जो है बिल्कुल बहुत कम दामों में लेते हो, तो हमारे हाथ में भी कोई ऐसा साल आएगा जिस साल हम जो है कंपनियों को जो है अपना सेब नहीं देंगे, तो कंपनियों को रेट तय करने के लिए बाध्य करेंगे। एक आप सबके चैनल के माध्यम से मैं बड़ी बात बताना चाहता हूं कि पिछली बार भी पूर्व की सरकार में भी बड़ी कोशिश की गई कि भी दाम तय किए जाए कंपनियों के द्वारा। उसमें कमेटी हाई पावर बनाई गई, जिसमें जब संयुक्त किसान मंच ने आंदोलन किया तो उस कमेटी का मैं भी सदस्य रहा, लेकिन यहां नियम कोई नहीं थे। एक नियम है भारत सरकार के अंदर जिसको कहते हैं आपका कंपटीशन जो एक्ट है भारत का 2002 का, उसमें जो है प्रावधान है कोई भी कंपनियां जो है दाम वो अपने हिसाब से नहीं तय करती, मानकों के हिसाब से तय किए जा सकते हैं, उसको लागू किया जाए। अगर आप उसको लागू करेंगे तो इन कंपनियों के ऊपर भी लगाम कसी जा सकती है। इस साल तो फसल कम है, मान लीजिए अगले साल क्रॉप हैवी हो जाए तो ये हमें बुरी तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं। इसी साल सीधा सा देखने में आ गया कि कम क्रॉप के बावजूद भी इन्होंने हमें एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, लेकिन बागवानों की जीत हुई क्योंकि बागवानों ने इनको बाइकआउट किया। हम कंपनियों के खिलाफ नहीं है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा कंपनियां होनी चाहिए, लेकिन दाम तय करने का जो है एक उनके लिए कोई ना कोई प्रोविजन होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की जो अभी सरकार है वर्तमान में, कांग्रेस की सरकार, इनकी तो एक गारंटी भी है कि दाम जो है बागवान स्वयं तय करें। स्टार न्यूज़ के लिए शिमला से चमन शर्मा की रिपोर्ट। कि सरकार मंडियों में तय नहीं कर सकती, लेकिन कंपनियों के लिए तो आप तय कर सकते हैं, न्यूनतम मूल्य तय कर सकते हैं, जो हम जिसकी मांग भी कश्मीर के